अगर कहीं आप अति देख रहे हैं, अति का मतलब कोई अति से ज्यादा हंस रहा है, तो आप डांटो। और कोई अति से ज्यादा आपको खुश दिख रहा है, तो आप उसे समझाओ, नजर लग जाएगी। बस बस बस। क्यों? हंसना, खुश रहना, ये सारी चीजें मर्यादा में, लिमिट में चाहिए, जिससे वो ज्यादा दिन चल सके। अगर आप आज ही ज्यादा हंस लोगे, पेट दुखा लोगे, तो फिर दूसरा उसका पक्ष होता है। दूसरा पक्ष है कि ज्यादा हंसने से भी आंसू निकल आते हैं। ज्यादा हंसोगे तो आंसू निकलेगा। आप हमेशा ही खुश रहो, आपके जीवन में लेस मात्र कष्ट ना आए, ये मैं चाहता हूं। पर सारी दुनिया को मत दिखाओ कि आप हमेशा खुश हैं। खुश रहो, पर दुनिया को अपनी खुशी सीमित दिखाओ। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शाम को ऐसा नहीं करना है, एक्टिंग भी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह हंसो, शाम को गुम्मा हो जाओ, है? इसका मतलब ये नहीं है। मुझे क्या है, देखो, आदमी कभी कभी क्या बात पकड़ लेते ना कोई, इसलिए उसका भी निस्तारण करना पड़ता है। लोगों को कुछ कमी निकालनी है तो वो वही शब्द पकड़ लेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं कह रहा हूं कि खुश रहो, और फिर कह रहा हूं कि ज्यादा खुश मत रहो। कह मैं ये रहा हूं कि आप दिन प्रतिदिन, रात दिन, पल पल खुश रहो, पर ज्यादा खुशी किसी को दिखाने की जरूरत, नजर लग जाए, दृष्टि लगती है, नजर लगती है, टोक लगता है। आप हर्षित रहो, आनंदित रहो, पल पल रहो। एक दिन भी, एक क्षण भी आपके जीवन में कष्ट का नहीं आना चाहिए। ये मेरा हृदय कहता है, मैं सच ईमानदारी से यही सोचता हूं। पर ज्यादा हर्ष उल्लास भी किसी को दिखाया तो वो भी चिढ़ का कारण बन जाता है। अच्छा बोलो, घर में बच्चा ज्यादा खेलता है तो वो कोई बुरी बात है, पर वो भी गुस्सा दिलाता है। जब वो ज्यादा खेलता है तो वो चिढ़ का कारण बन जाता है, क्रोध का कारण बन जाता है, उसे पिटना पड़ता है, थप्पड़ खाना पड़ता है। यानी कि खेलने कूदने का हर्ष अंदर तो चाहिए, पर ग्राउंड पर खेलना सीमित चाहिए। समाज के सामने क्रीड़ा सीमित करनी चाहिए, एक मर्यादा में करनी चाहिए, एक टाइम फिक्स में करनी चाहिए। अगर आप दिन भर आनंद में हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप दिन भर क्रिकेट ही खेलते रहो ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दिन भर नाचते ही रहो, आपके यहाँ कोई टेंशन नहीं है तो। ना 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 ना, ये बात नहीं है। आपको नाचना जब पड़े तब नाचना है, तब आपको दुख नहीं बताना है, तब आपको हर्ष दिखाना है। आपके हृदय में दुनिया भर का दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, आपके जीवन में तो सुख ही सुख है। पर पड़ोसी के घर में दुख आया है तो थोड़े टाइम के लिए हमको भी अपना सुख छोड़ देना चाहिए। अच्छा, हमारे घर में तो कोई दुख आया नहीं है, हम तो आनंदित हैं। पर भाई, पड़ोसी के घर में जवान बेटा मर गया है ना, दीवार से दीवार लगी है। अब आप अपना रायता छोड़ो, अपनी खीर छोड़ो और थोड़ा बंद रखो किचन, और पड़ोसी के घर पहले रोने के लिए जाओ, पहले वहां कष्ट मनाने जाओ। वो कष्ट चाहे उसका ही है, पर उस समय अपने सुख छोड़कर उसके दुख में जाने से हमारा सुख बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। अच्छा, ये बीमारी हमने खुद ही तो पाली, अपना आनंद छोड़ के दूसरे के रायते में पड़े, जाके दुख में पड़े, फटे में पैर डाल दिया। पर इस तरह फटे में पैर डालने से इंसानियत का सम्मान बढ़ता है, और दो चार लोगों के बीच में पंचायत जाकर जबरदस्ती बिना बुलाए करना, उससे इंसानियत घटती है। अच्छा बोलो, किसी के घर में जवान बेटा मर जाए, वो आपको पत्र का फोन करके बुलाएगा कि आ जाओ, मर गया मेरा बेटा, आ जाओ? नहीं, वहां स्वयं जाना है, बिना आमंत्रण के दुख में प्रवेश करना है। और जहां किसी के यहाँ बातें हो रही हैं, कुछ बात हो गई है, वहां कोई बुलाए तो जाओ समझाने, नहीं बुलाए तो नहीं जाना है। वहां जाना गलत हो सकता है, पर ऐसी अवस्था में, घटना में जाना
आपके लिए एक महान इंसान का धर्म सिखाता है, आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। तो अपना सुख छोड़कर दूसरे के दुख में सम्मिलित होना, ये इंसानियत है। और किसी के बीच में बिना बुलाए और पंचायत में घुसना, ये मूर्खता है। बस 4 लोग बात कर रहे हैं तो उसमें बीच में जाके पंच नहीं बनो, ये भी मूर्ख का लक्षण है। किसी के घर में नाचना गाना उत्सव शादी ब्याह हो रहा है, वहां अपने को आमंत्रण नहीं है तो आप अपने घर से ही ताली बजा लो, नाच लो, पर वहां पर भी हाजिरी मत लगाओ। खुश रहो अपने घर में, आनंदित रहो। कैसे खुश रहो? जैसे अभी अपन अपने आश्रम में खुश हैं।